चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रज्ञान केशवनीति नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोवदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछय गोसाई करी चरण वंदन जावैते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। सर्व संतन भक्तन की जय। वृंदावन धाम की जय। धामवासी भक्त वृंद की जय। जय ब्रजवासी भक्त वृंद की जय। जय क्षेत्र धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। सपरिकर महाप्रभु की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन भक्त वृंद की जय। और प्रमानंदे हरि बोल। हम लोग अभी तक गुरु पाद वैष्णव का वैदिक कृपा से एवं भगवान के अपना जो परम स्वतंत्रता उसका जो वरदान है उसके कारण बद्ध जीवों को प्रभु कृपा पूर्वक अपने चरणारविंद में और सुरक्षित एवं संरक्षित रखते हैं और पालन करते हैं। बल्कि भगवान किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं देते। भगवान अपने आप पालन करने की जिम्मेदारी लेते हैं। बोलते किसी के ऊपर जिम्मेदारी दूं करे न करे कोई पता नहीं। कितना बार मैंने कहा प्रतिज्ञा नहीं कोणता नव भक्ता प्राणस्वती, किंतु मुझे विश्वास नहीं है करेगा कि नहीं अर्जुन दूसरे के लिए मार मरा देगा काट जला देगा खत्म करेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। इससे जोगक्षम भाई मैं जोगक्षम मैं वहन करूंगा प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। किंतु एक कंडीशन है तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वक सतत युक्त होकर के प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन कभी करता है या करने की कोशिश भी करता है तब भी भगवान जोगक्षेम वहन करेंगे प्रतिज्ञाबद्ध। गीता जी में लिख दिया बोल दिया अर्जुन के सामने नहीं लाखों करोड़ों 18 अक्षौहिणी सेना के सामने बोल रहे हैं कि मैं जोगक्षेम वहन करूंगा। और फिर भी कहते हैं ददामी बुद्धिजीवम तांगेनम अव्ययांतिते, यदि कोई मेरा भजन करता है तो मैं सद्बुद्धि दूंगा सत्मार्ग में लाऊंगा और सत्मार्ग में आकर के कैसे प्रतिष्ठित रहेगा वो भी व्यवस्था में बनाऊंगा। किंतु भगवान ने कहा पालन कब कहा? इस बात के लिए प्रभु कहते हैं मैं तो साधारण व्यक्ति के लिए बोला ये सब बातों को, किंतु जिन लोगों ने सब नौछार किया सब कुछ मेरे लिए छोड़ा और मेरे पास आ गया मैं तो उनका पालन करने शुरू द्वारका भाग गया। जसना माता का नंद बाबा का क्या कसूर था? ये सखाओं का क्या कमी थी? बोल मैं द्वारकाधीश बनकर के कहा है बाद में कहा तो पहले की बात छोड़ दिया। भगवान तो भूतो न भविष्यति, वो तो सदा वर्तमान है, तो भगवान की बात भी वर्तमान है ये तो अतीत हुआ नहीं और न होगा कभी और न वर्तमान भविष्य भी
आएगा कोई, ये वर्तमान भगवान भी है, नित्य नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम। तो भगवान नित्य एवं उनकी बात भी नित्य है। यदि ऐसा हो, भगवान इसलिए बहुत दुखी थे कि मैंने किए हुए वचन को निभाया नहीं। जो नंद यशोदा ने है कैसे मुझे पाला, और मैं कोयल के बच्चे को जैसे कौवा पालता है, उड़ करके भागता है बड़ा होने से, मैं ऐसे भाग गया। एक बार लौट के देखा भी नहीं वो नंद को, यशोदा को, वो ग्वाल बालों को, सखाओं को और ब्रजदेवियों को, ब्रजवासियों को मैंने वह खबर भी ली नहीं। इतना दुखी है वो जो विरह है, कहते श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमी तो सहिते नानी जुगल मिलन सुखेर कारण जीवन छाड़ीते पारे। और भक्ति ठाकुर बातों को समझते, हमारे आचार्य वर्ग समझते ब्रजवासियों में क्या दशा हुई, किंतु भगवान अपने वचन तो निभाया नहीं। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु होकर के आए, कल हमने थोड़ा सा स्पर्श करने की कोशिश की थी, वो विरह व्यथा को कौन अनुभव कर रहे हैं? कृष्ण लीला चला गया, अतीत हो चुका लगता है, किंतु अतीत नहीं हुआ, वो वर्तमान चैतन्य महाप्रभु करके आकर के भी महाप्रभु को शांति नहीं, स्वास्थ्य नहीं। कैसे मैं इस ऋण से उऋण हो जाऊं, कैसे मैं ऋण चुकाऊं, कैसे मैं जाके कहूं गलती तो किया मैं क्षमा पाने योग्य भी नहीं हूं, ऐसा कोई कर्म भी किया नहीं कि ब्रजवासी को एक दिन के लिए मैं सुखी कर सकूं, या उनको लाकर के द्वारका जैसे कोई और बना दूं, एक और नया ब्रजभूमि बना के वहां रखूं, उनकी मैं सेवा करूं, उनकी इच्छा के अनुसार चलूं, कभी संभव नहीं हो सकता। भगवान कहते मेरे लिए संभव नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं कर सकता। इससे ये ऋण से उऋण होना तो करोड़ों जन्मों क्या, यदि मैं ब्रह्मा के दिन और रात ऐसे 100 साल भी बिता दूं, तो ब्रजवासियों का एक क्षण की मैं ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो भगवान इन बात को समझते हैं। इसलिए आज 5,000 साल बीतने के बाद जब महाप्रभु जी आए, उस समय रूप गोस्वामी प्रभु हमारे सड़क गोस्वामी आए। कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने अपनाया है और कैसे सेवा जिम्मेदारी दी। देखो तुम हमारे हो, यदि मेरे को तुम हमारे प्रति प्रीति है तो मेरे को इस ऋण से ऋण करो। मैं अब सहन नहीं कर सकता। सन्यासी बन गया, गंभीरा में 18 साल दिन रात नाक रगड़ रहे हैं दीवार से, होंठों को रगड़ रहे हैं, और विरह में आठ हो करके क्या अवस्था है, वो अवस्था का वर्णन कर नहीं सकता। क्यों? जिस अवस्था को देखा था राधा रानी के लिए उद्धव ग्यारी में, उद्गुणा प्रजल्प और मदन मादन महाभाव, ये जो चीज देखा है, आज कैसे महाप्रभु भूल सकते हैं बात। अब रूप गोस्वामी प्रभु कहाँ है? वृंदावन में। महाप्रभु के ऋण को चुकाने के लिए, कृष्ण के ऋण को चुकाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। क्या लिखा? दान के लिए कौमुदी ग्रंथ लिखा। आज जो ग्रंथ प्रकाश करते, जीव गोस्वामी प्रभु देख करके सब तैयार करके छंदबद्ध करके अलंकार अनुप्रास व्याकरण संगति करके, जगत जड़त के लोग तो मानेंगे नहीं, यहाँ का वहाँ का तोड़ देते थे, समस्त तैयार करके फिर देते थे पढ़ने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस विरह की छवि जो है, कैसे भगवान दान काटी में लीलाएं करती, नौका विहार आती, और इसके बाद में जब प्रभु चले गए, उस समय जो दुर्दशा हुई व्रत की, सब गोवर्धन में चढ़े आए, वहां से छलांग लगा करके भृगुपात करके शरीर छोड़ गए, कोई यमुना में प्रवेश करके चले जाए। विभिन्न अवस्था वो वर्णन देख करके दास गोस्वामी पढ़ते 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 पढ़ते
और रोते रोते विभल हो गए। एक तो सारा दिन में कभी भोजन नहीं, एक चुल्लू पर मट्ठा। और आज ये विरह की ग्रंथ पढ़ा करके, क्योंकि यदि ये वर्णन नहीं हो, ब्रजदेवियों की महिमा वैशिष्ट को कोई समझे नहीं और उस अनुराग रूपी रंग से रंजित नहीं हुए, तो वो व्यक्ति कृष्ण के हृदय को नहीं समझ सकते। कृष्ण मथुरा में है, उद्धव भी है, देवकी वसुदेव है, कितने कितने हैं, सात्यकी है, अक्रूर है, उग्रसेन, पद्मा, किंतु कृष्ण कभी किसी से वार्तालाप नहीं किया, कभी भोजन किया नहीं, कभी सोया नहीं। कभी देख रहे हैं छत के ऊपर से बिना वर्षा का बादल का पानी बरस रहे हैं। ये सब अनुभव कौन कर रहे हैं? हाँ? जब तक रूपमंजरी के रूप में ब्रज में राधा रानी के निकट में थी, तब तक एक दशा, और आज महाप्रभु के निकट गोस्वामी के रूप में आज है। आज महाप्रभु के हृदय के पास में आने से उनके विरह को अनुभव कर रहे हैं। महाप्रभु गंभीरा में है, वो वृंदावन में है, अनुभव कर रहे हैं कि एक मुहूर्त की आर प्रकाश कर रहे हैं, ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध कर रहे हैं। और जो पढ़ते हैं, स्पर्श करते हैं, उनका हृदय द्रवीभूत होकर के और पृथ्वी में अर्थात वृंदावन के रज में उस ऋण को चुकाने के लिए एक एक स्वरूप प्रकट हो जाता है। ये जो विरह है, आरती है, यह साधारण साधन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं कृति सद्या भवे सद्य भावा सा साधना विद्या नित्य सिद्ध से भाव से प्राकृतम रीति सत्यता। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को गुण है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब तक इस ब्रज के विरह विप्रलंब इस भाव और विशिष्ट विचारों को नहीं सुनते, नहीं समझते, तो यह ब्रज भाव हृदय में कभी नहीं उदित होगा, न अनुराग प्रकट होगा। इसलिए आज रूप गोस्वामी प्रभु इन विरह की गिट्टियों को सब एक करके प्रकट करना शुरू करें। ये प्रकट देख करके दास गोस्वामी अर्थात रतिमंजरी आदि, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी, भूगर्ग गोस्वामी, जितने आचार्य वर्ग और ब्रज के रज में लीन हो गए, अर्थात उस ब्रज एवं ब्रजवासी ब्रज देवियों के अलावा और सुदबुद्धि रहे नहीं। रूप गोस्वामी खुद ये सब वर्णन करके जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के सभा में, सेवा कुंज में यह कीर्तन अर्थात कथा को सुना रहे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी जितने श्रोता विरह में रोते रोते वहां कीच बन गया। रूप गोस्वामी को देखा बैठे तो आंख खुला है, बैठ रहे। सबने बोला ये दशा सबकी हुई, उनका क्या दशा हुई है, जाके देखो ना। रुई ले ली, नाक में लगाया, देखा सांस नहीं है, अब है ही नहीं, चले गए। बहुत देर के बाद एक सांस आया जो हाथ के ऊपर पड़ा, हाथ जल करके फपोला हो गया। तो ये जो विरह का तीव्र ताप है, पहले तो हृदय को द्रवीभूत करता है, किंतु इसके बाद में व्यतीत भवनवर्त्म जत चमत्कार भारभू हृदय सत्व जले बाणम सदते सरसमत। ओ जो उज्जवल भाव है, पहले साधक को द्रवीभूत कर सकता है, किंतु वो भाव जब हृदय के भीतर गहराई में प्रवेश करता है, सुखा डालता है, और वो विरह बाहर में दिखता नहीं है, किंतु ताप तीव्र यह अवस्था कर दिया। अब उस हंसदूत को दास गोस्वामी नहीं, धन कोमोदी को छोड़ते नहीं है, हृदय में चिपका करके रखते हैं। सोते हैं तो, उठते हैं तो, बैठते हैं तो, भजन करना तो गया और बस इसी केवल एक एक अक्षर पढ़ते हैं और पागल हो गए। बहुत कोशिश किया लेने के लिए, नहीं दिया।
नहीं दिया। तो क्या करें? नहीं दे रहे। जब नहीं दे रहे तो सनातन गोस्वामी के सब समझाए, नहीं दे रहे। तो उन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा, लिख करके बोले इसको पढ़ दो, इसको मैं सुधार लूं, क्योंकि आंखों के आंसू से पूरा लेख नहीं मिट गया और चुरचुर होने गया, क्योंकि ताल के पत्ते में पहले सब गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा था। ताल के पत्तों को हरे हरे काट करके उसको पानी में उबाल करके तब उसको नरम करके उसको पटली बांध करके उसमें लिखते थे, नहीं तो भोजपत्र में। तो बड़े मुश्किल से निकाल करके दिया। अब तो हंसदूत को पढ़ करके हंसदूत लिखा, बड़े खुश हो गए। फिर विरह में आतुर हो जाते। क्यों? राधा रानी रात भर कृष्ण मथुरा गए, चिट्ठी लिख रहे, बैठे कागज कलम लेके लिखते 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 लिख रहे हैं क कृष्ण के लिए संबोधन करके, क लिखते लिखते हो गया र, और र के ऊपर में रात भर का आंसू आकर के उसको कितने तो उसके बागीचा हो गया सुंदर, अर्थात सब सियाही तैर गया। सुबह ललिता देवी आकर के देखा, देख करके उसको अंचल में बांधा और बांध करके लाल धागा से लिपटा करके बुलाया हंस को, इधर आओ, तुम इस चिट्ठी को लेकर के मथुरा जाओ, और मथुरा जाकर के और मथुरा के हवा में श्वास मत लेना, और वहां उड़ना, देखना किस छत पर कृष्ण बैठा है, ऊपर से टपका देना, उनके सामने गिरा देना, चले आना। और जो ये बुलाते हैं बड़ा मोहिनी माया जानते हैं, उनसे बात मत करना, देखना नहीं, छीना नहीं और मिलना नहीं। जो बुलाते हैं पास में जाना नहीं तो तुमको भी मथुरा में रख लेंगे, आना नहीं देंगे। और वहां के किसी वस्तु को स्पर्श मत करना, क्योंकि मथुरा माया का नगरी है, मोहिनी माया व्याप रहा है वहां, हमारे कृष्ण को भी वशीभूत करके रख दिया है। ये माया भी कंस के माता पद्मा दुमिल दैत्य को भी वशीभूत करके उससे अपना बच्चे पैदा करवा ली, कंस जैसे वीर पहलवान बनवा ली। ऐसे दुष्ट है ये, स्त्री ने असती है। वो लोग गाली नहीं दे रहे, निंदा नहीं कर रहे, माया का परिचय दे रहे। ऐसे कपटी है, उस मायावी नगरी में मत जाना। वहां कोई भी जाता है वो फंस जाता है। वहां का पानी मत पीना और किसी के बच्चे मत देखना, वस्तु को स्पर्श मत करना और श्वास भी मत लेना। एक ब्रज का सांस लेके जाना और ब्रज में ही लौट के आके सांस लेना और चिट्ठी को पढ़ के चले आना। कृष्ण जब से मथुरा गए तब से दिन रात वृंदावन की ओर देखते हैं, तड़पते हैं, किंतु क्यों नहीं कृष्ण आते? क्या उनके परेशानी है? और उस कृष्ण के लिए ब्रज का विरह है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा विप्रलंब बिना न पाए कृष्ण। यदि विप्रलंब विरह नहीं है तो भगवान भगवत प्राप्ति करना बड़ा कठिन काम। जन्म जन्मांतर तो हमने भगवान को खोया, क्या हमारे लिए दुख है? माया में आकर के रम गया, माया के वस्तु को अपना लिया, चमड़ी और दमड़ी में रम गया, बस इसके बिना कुछ जानते नहीं। दिन बीतता जा रहा है, क्या हमें दुख का कोई प्रतीति है? विरह का प्रतीति है? भगवत मिलन नहीं हुआ, भगवान मिले नहीं, और भगवान किसी उपाय से मिलने वाले भी नहीं, हमारा साधन में कोई सागर शक्ति भी नहीं, क्या हमारा इसके लिए कोई दुख है? हमारा कोई चिंता है, छटपटाहट है? कभी तो चिंता नहीं है। इससे महाप्रभु जी ने आकर के दिखाया किसको? हमारे गोस्वामी को। ये जो विरह की अनुभूति जब तक किसी को नहीं होगा और अपना जो नित्य प्राण प्रियतम हमारा जो प्राणेश्वर ब्रजनंदन है,
उनके साथ हमारा पिछड़न है, हम उनसे दूर है, हम दूसरे वस्तु को अपना लिया है, जब तक हम अपने यह परिचय को प्राप्त नहीं करते तो हमारा क्या दुर्दशा। और हंस जब उड़ करके आया और यह पत्री को टपका करके चले गए, जाकर के ब्रज में पहुंचे, तब ललिता देवी कहते हैं धन्य हो तुम, तुम्हारा ब्रज से बहुत प्रेम है, और इस ब्रज को छोड़ करके अन्यत्र जाकर यदि गमनागमन करते हैं, वास करते हैं और वास करने की आकांक्षा भी रखते हैं, तो उनके समान दुर्भागा कोई नहीं है। घर को छोड़ करके जंगलों में चला गया, बाहर चला गया और वहां जाके रम गया, तो उनको व्यभिचार और दुराचार, शैराचार, दुष्ट कहा जाता है। इससे ये ब्रज की सीमा को छोड़ करके कभी भी कोई भी स्वरूप सिद्ध ब्रजवासी या ब्रज प्रेमी कभी बाहर नहीं जाते। यह ब्रज के प्रति कितना प्रीति है। एक मयूर, एक पपीहा, एक कोयल, एक तोते, एक बंदर, एक हिरण, कोई भी ब्रज को छोड़ करके मथुरा की सीमा तक नहीं आते और न सीमा पार करके जाते। इसके बाद में रूप गोस्वामी प्रभु ने एक के बाद विरह की, चरम विरह की सब ग्रंथों को प्रकाश करने लगे। महाप्रभु जी यहाँ स्वरूपानंद रामानंद राय औरों के साथ में यहाँ बैठ करके वो सब चीज आस्वादन करते हैं। कहते हैं जब रूप गोस्वामी प्रभु सनातन गोस्वामी के साथ कभी मिलते टेर कदम में, तब क्या देखते, ग्रंथ लिख रहे हैं और श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, साथ साथ बादल झड़झड़ झड़झड़ कर वर्षा कर रहे हैं। विरह की लिख रहे हैं, सब सूख गया, पत्ते झड़ गए, पेड़ों के पत्ते, पेड़ लगे सूख गए। और जब मिलन की, जैसे ये श्रावण की मिलन की बातें लिख रहे हैं, सब हरे भरे होकर के बाग बगीचा फूलों से लद गए। सनातन गोस्वामी बोले काल तक तो मैंने देखा रूप, तुमने जो ग्रंथ प्रकाश किया है, यहाँ आकर के देखा तुम ऐसे सूखे रुखे में बैठे हो, और आज आकर के देखता हूँ सघन छाया, फल फूल से भरे हुए हैं, लदे हुए हैं, सारे जानवर यहाँ आकर के चारों तरफ से तुम्हें घेर करके वो लोग सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? तब रूप गोस्वामी कहते हैं मेरा कोई भी यहाँ पर कर्तृत्व नहीं, अधिकार नहीं। मैंने स्मरण किया था काल जो कृष्ण के विरह और कृष्ण के जो वियोग, और आज संजोग और मिलन की छवि मुझे दिख रहा है, और मैं संदेशा कृष्ण ने दिया कि मैं ब्रज में आ रहा हूं और देरी नहीं है, मैं अभी आ रहा हूं, किंतु एक शर्त है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मैं अपने वचन को निभाया नहीं और किए हुए उपकार को मैंने किसी के लिए बदला दिया नहीं। तो अब जो आप लोग जो आगे आते हैं और मुझे ले जाते हैं, तब तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभी सामर्थ्य से रहित हो गया और उनसे मैं घिर गया। कैसे? जयतांग सुरतो पंगु ममरमंद मतिर गति मत्सर विश्व पदाम कुछ श्रीराधा मदन मोहन। कहते हैं मैं चाहता हूँ लेकिन आ नहीं पाता हूँ, मेरा मंदमति मंदगति, मैं पंगु हो गया हूँ, अर्थात मेरा पैर
जकड़ लिए। तो हमारे आचार्यों ने टीका करते हैं, कहते देखो जब छिले 2 पाओ যথা ইচ্ছা তথা যাও, जब बोले 4 पाओ तो भात कापड़ दिए जाओ, যখন बोले 6 पाओ पापा तुम्हें कोথায় जाओ। तो एक व्यक्ति पहले 2 हाथ वाले थे, अब चतुर्भुज हो गए, 4 हाथ वाले हो गए, कुछ दिन बाद 6 हाथ वाले हो गए, कुछ दिन बाद 8 हाथ, फिर 10 हाथ वाले दुर्गा बन गए। उस समय अब फंसते चले गए। तो कहते हैं कृष्ण मैं तो अकेला था, कहां से 16,108 आ गया, और कहां से पता नहीं एक 10 लड़के एक लड़की भी हो गए, उनके भी हो गए, होते होते 56 करोड़ हो गए। साधारण बात है। अब इतना 1-2 करोड़ भी हो तो हो, 56 करोड़, इन लोगों को छोड़ करके मैं न निकल के आऊं, कैसे आ सकता हूं? सांस लेने की जगह नहीं रहा, सारे पड़ गए। अब एक निकलने की कोई गुंजाइश नहीं देखता। अब तुम आप लोग इधर आकर के ले जा सको तब आपकी बहादुरी है, नहीं आपकी हिम्मत दुनिया देखी हुई। इसे छल बल कल कौशल करके उन ब्रजवासियों को ब्रज से बाहर ले आए। कहाँ? कुरुक्षेत्र। कभी बाहर नहीं आने वाले। आज जब तक ब्रज से बाहर नहीं ला सकते तब तक कृष्ण उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ब्रज में रह करके अन्य अभिलाषा रह नहीं सकता। ब्रजवासियों का अन्य अभिलाष नहीं है और ब्रज में भी नहीं है। अन्य विलासिता तो बहुत दूर की बात है, अन्य विलास भी नहीं है। कृष्ण ने बहुत कोशिश कर ली, हैरान हो गए, किंतु उनका कोई अभिलाषा है ही नहीं। कृष्ण सेवा के अलावा और उच्चमाना प्रवृत्ति के अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं। अब कृष्ण ने ऐसा किया, कुरुक्षेत्र राय अलाते ही अब जिद्दी में अड़ गए। नंद बाबा 3 महीना हो गया, जाऊंगा नहीं जब तक तो कृष्ण को लेके नहीं जाऊंगा। पहले क्या था, कृष्ण कहीं भी रहे खुश रहे, कृष्ण का प्रीति विधान ही उनका प्रीति विधान था, इसे कृष्ण आ नहीं पाते। भाई तुम कहीं भी रहे खुश रहो। बाप ने यदि कह दिया कि बच्चे को ठीक है बेटा तू जहीं रहे खुश रहे, तो बेटा कब घर जाएगा? क्यों? चाहते ही नहीं, बुलावा आता ही नहीं है। ब्रजवासी कैसे थे? कृष्ण द्वारका में रहकर भी खुश रहता है, तो ठीक है। मैं नागनी अपन दुख सब जानी तार सुख मोर सुख पड़ सुख तार। यदि कृष्ण द्वारका में सुखी है ठीक है, सुखी रहे, हम कुछ नहीं बोलते, किंतु कभी नहीं बोले हम कृष्ण को चाहते, कृष्ण कैसे उमर रहेगा, ये कभी नहीं बोले। अब जब ब्रज से बाहर आए कुरुक्षेत्र, अब जिद्दी बढ़ गए, अब तक कभी जिद्दी नहीं की। कृष्ण बोले अब मैं समझता हूँ, अब मेरे रास्ता बना, अब मैं जाऊंगा। क्योंकि पहले में जाने से वो लोग दुखी होते। क्यों? बेटा तुम यहाँ भी आए, तुम चिंता कर तो द्वारका की, रानियों की, तुम्हारे बेटी बेटा का, तुम्हारे नाती पोते का, तुम्हारे राज्यों का, तो तुम यहाँ रह खुशी तो मानोगे, रहोगे नहीं। हमारे पास क्या रखा है? गाय भैंस और गोबर और कांडा, हमारे क्या है? भूसा, कुछ है नहीं। ब्रज में क्या है? वहाँ महल है, अटड़िया है, बागान बगीचा उद्यान धर्म सभा पारिजात, इच्छा करने से सब कुछ। तो तुम यहाँ अगर दुखी रहोगे, इससे वहीं तुम राजी खुशी ठीक रहो। किंतु अब ब्रज से बाहर आने से कृष्ण दर्शन करके, गोविंद दर्शन करके, अब इनके लिए बिना जाऊंगा ही नहीं। अब कुछ भी हो, कृष्ण कहते एक बात है, ठीक है। अब वसुदेव महाराज ये नहीं कह सकते कि मैं दूंगा नहीं। रूप गोस्वामी प्रभु लिखते हैं वसुदेव महाराज कभी नहीं बोल सकते दूंगा नहीं। क्यों? वो खुद झूठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, क्यों? सब झूठे हैं। क्यों? उनके लड़की कहते ठीक है कृष्ण मेरा लड़का है, लड़की तो ले आया ना बदले में। एक व्यक्ति को लाया, उनको लौटा के दो, तब तुम्हारा वस्तु का हक बनता है। पैसा लाया किसी घर से सामान गिरवी रख के, पैसा दोगे तभी ना गिरवी सामान आएगा। तो लड़की लाया, लड़की तो लौटाया नहीं, तो लड़का लेने का तुम्हारा क्या हक बनता है? इससे वसुदेव महाराज घबरा गए। उग्रसेन बोलते मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, वसुदेव तूने स्वसा रख लिया, ये बहुत बात है, दूसरे का बैठा है, तेरा नहीं है। अब तू जो अपना कह देता तेरा हक क्या है?
कोर्ट कचहरी हो, मामला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट जाए तो बोलते महाराज पहले हार जाएंगे, उनका हक ही नहीं बनता है। तो रूप गोस्वामी प्रभु कहते हैं अरे आप नंद महाराज ने अपना हक जमा लिया, जाऊंगा नहीं, बिना लेके जाऊंगा नहीं, मेरा बेटा है। जसोदा कहती है ये लाल गोपाल है और मेरे ही है। बलदेविया कहती है ठीक है हाथी घोड़ा राजवेश, इससे तुम खुश रह सकते हो। आनंद हृदय मन वृंदावन, तुम्हारा हृदय कौन है? जंगल है, हमारा हृदय वृंदावन है। हाँ तुम यदि चाहते हो हमें खुशी करना, तुम्हारे चरणों को हमारे वृंदावन में लागू दे कराओ। बोले मेरा चरण है ही नहीं, जकड़ लिया पकड़ लिया, हम पोंगू हो गया है, बेटे ने नाती ने पोते ने सोते खरसोते दरसोते परपोते सब ने पकड़ लिया और मैं ताकत ही नहीं रहा, मैं जाऊं कैसे? तुम लेके चलो मुझे। इसे भगवान का जगन्नाथपुरी में पैर नहीं है, हाथ नहीं है, द्वारका वाले ने ले लिया। राधा रानी ने क्या किया? नीलांचल जानते हैं? नीलांचल नीलांचल राधा रानी नीला वस्त्र पहनती है, अंचल के नीचे छिपा करके चुपचाप उनको लेकर के चले। बोले तुम्हारा पैर गया कोई बात नहीं, हाथ गया कोई बात नहीं, तुम तो हो, चलो हमारे साड़ी के नीचे छिपा करके तुमको ला के रख देते हैं। अब तुमको ऐसे बना के रखे कोई ले नहीं जाएगा दोबारा। क्यों? तुम ओ बांधना जूड़ा और साड़ी पहनना, नाक में नथ पहनना और तुम्हारा परिचय उल्टा कर देंगे और तुम्हारे हाथ में बंसी नहीं रहेगा, तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा। तुम गोपियों का ड्रेस पहनोगे, रोज दिन साड़ी पहनोगे, नाक में नाकचाना और कवच पदक, कोई से समझ नहीं पाएगा लड़की की लड़का है, पदक पहन के छाती ढक लिया। और तुम कैसा करोगे? ऐसा है तुम्हारा इसमें और लड़कियां शादी के बाद सीटी में सिंदूर पहनती है ना, और इसके बाद में यहाँ वो कुंडल पहनते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मनी पहनते हैं। तो तुम्हारा मनी भी लगा देंगे और तुम्हारा नाकचाना भी लगा देंगे, तो तुम्हारे कोई नहीं पहचान पाएगा। और आएगा तो क्या करेगा? क्या ले जाएगा? हाथ नहीं पैर नहीं, क्या ले जाएगा? इससे नीलांचल में अर्थात रानी के नील अंचल साड़ी के नीचे छिपा करके रख दिया। इससे और कपड़े में सब जगह में खंडुआ पहनते हैं तो राधे 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 लिखा हुआ होगा। तो उन लोगों ने जिद्दी कर ली, लेके जाऊंगा। वो लोग हाथ खींच रहे, वो लोग पैर खींच रहे, ये लोग बोले मैं तुम्हारा दिल खींच रहा हूँ। और कैसे ले जाऊंगा? बोले हम हाथ पैर नहीं, कैसे ले जाऊंगा? रथ में चढ़ा कर ले जाऊंगा। रथ बनाया कैसे? दिखावा नहीं। 3 रथ कैसे बना? नंद बाबा ने बलदेव को ले ली, गोपियों ने कृष्ण को ले ली और सुभद्रा जुगमाया बहन रोती पिटती कलक विरक्ति कलक फिर रही है। तब गोपियों का दिल प्रशीष किया उन लोगों ने, कौन से? मंजरियों ने और सब ने उनको ले ली। सुदर्शन बोलता है मैं तो रहूंगा नहीं, मैं भी जाऊंगा। बोले कैसे जाएगा? सुदर्शन तू जाएगा तो तू वहां भी खुरापात करेगा। बोले वो सुदर्शन मैं नहीं हूं, मैं तो राधा रानी के दासी हूं, अर्थात मैं भी साड़ी पहनूंगी और मैं भी चांदनी चादर ओढ़ूंगी और मैं वहां जाकर के सदा सेवा करूंगी, अर्थात अब मैं इस भाव में रहूंगा ही नहीं। इससे सुदर्शन किसके साथ आए? सुभद्रा के साथ, जगन्नाथ के साथ नहीं रहते थे। जगन्नाथ के साथ किधर? बाएं तरफ। भगवान के दाहिने हाथ में सीधे अंगुली में चक्र सुदर्शन का स्थान होता है, जो दूसरा सुदर्शन है, चक्र सुदर्शन। ये चक्र सुदर्शन नहीं है, ये बाएं तरफ रहते हैं। और सुभद्रा के साथ आ गए ब्रज। तो ब्रजवासियों का जिद्दी कभी नहीं था। जहां ब्रज से बाहर आए कुरुक्षेत्र में जिद्दी करके अड़ गए। कृष्ण बोले थोड़ा ठहर जाओ, मैं द्वारका वाले को द्वारका पहुंचा के आता हूँ। बोला हम नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। तो कृष्ण ने क्या किया? द्वारका जाकर के द्वारका को बोलते 7 दिन का द्वारका खत्म हो जाएगा, खत्म। प्रभास में आकर के सारे सबको मिटा दिया, कुछ नहीं रहा। अकेले कृष्ण चुपचाप तब भैया तो पहले आ गए। और सुभद्रा पहले से ही, अभिमन्यु तो मर गया, आसक्ति किसमें? बेटे में आसक्ति होता है। अर्जुन चला गया कहाँ? ओ उत्तराखंड में किधर चला गया पता ही नहीं। अब पति भी नहीं, पुत्र भी नहीं। सुभद्रा ब्रज में चली है और सुदर्शन भी आ गया।
सुभद्रा सुदर्शन कृष्ण बलदेव आ गए, फिर ब्रजलीला चालू। उसमें ललित माधव विद्यापति माधव में उन्होंने बहुत सामंजस्य करके दिखाया। भक्तों का हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था। कृष्ण ने क्या किया, हमारे कृष्ण को लांछन लग रहा था। क्यों? कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा माता को छोड़ दिया, ब्रज को छोड़ दिया। ये विरह को सहन नहीं कर सकते। इस विरह के मिलाप के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिखाया। उन्होंने देखा राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, चमकराधा, ये लोग कौन है? ये लोग सब रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, जाम्बवती, ये सब है। कैसे आए ये सब उन्होंने वर्णन करके देखा। ललित माधव, विद्यापति माधव, ये सब ग्रंथों के अंदर में। इससे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सड़क गोस्वामी आकर के जो ब्रज को प्रकट किया है। इच्छा गोसाई जब ब्रज को वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, ये राधा कृष्ण का नित्य लीला को प्रकाश। तो ये नित्य लीला ब्रज लीला यदि प्रकाश नहीं होता तो ब्रज प्रेम कोई जानता ही नहीं और ब्रज भक्ति जानता ही नहीं है। तो फिर कोई कहता राम नारायण नाम, कोई कहता राम हरि कृष्ण, कोई कहेगा बालक बालक राम, कोई कहेगा कुछ भूत प्रेतों का उपासना, शक्तिहीन उपासना। ये शक्ति संबंधित जो ब्रज भक्ति है, रसमय भक्ति है, ये कोई जानते तो नहीं और समझते नहीं। इससे हमारा रूप गोस्वामी का जो वैशिष्ट्य है, गुरुदेव इन वैशिष्ट्यों को सारा विश्व में प्रचार प्रसार नहीं बांटा था। आज भी इस परंपरा में यदि कोई रहकर गुरु जी को हृदय में धारण करके भी चले तो इन रस के द्वारा जगत को आप ललित कर सकते हैं। हम लोग राम को सुनेंगे।